सो अभी फ़िलहाल में मैंने मेरी ये वाली स्केच कंप्लीट करी है। मतलब कंप्लीट तो नहीं की बट अभी थोड़ी बची है, इसका बैकग्राउंड मुझे शेड करना है। तो हालाँकि इसमें 3 दिन से बना रहा हूँ, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इससे बोर होके मैंने सोचा कि दूसरी कोई स्केच शुरू करता हूँ मैं। तो इसको मैं 3 दिन से ड्रॉ कर रहा हूँ और बैकग्राउंड ही ड्रॉ करने के लिए बचा है। तो अब इससे बोर होने के बाद या फिर मैं इसको बाद में कंटिन्यू करूँगा, बट इसको कंप्लीट करने से पहले मुझे कुछ नया ड्रॉ करना है ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो मैंने सोचा कि कुछ नया ड्रॉ करता हूँ, तो मैंने पेन स्केच सेलेक्ट करी है। एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करूँगा मैं पेन से, जो कि एक थोड़ी बहुत रफ़ टाइप की रहेगी क्योंकि मुझे क्विकली उसको बनाना है। तो मैंने जो पेन ड्राइंग है, जो मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाला हूँ, उसकी मैंने एक ट्यूटोरियल शूट करी है। उसकी आउटलाइन की ट्यूटोरियल शूट करी है कि अगर आप किसी पेन ड्राइंग को शुरू करते हो या फिर किसी भी ड्राइंग को शुरू करते हो, किसी पोर्ट्रेट को शुरू करते हो, तो आप उसकी आउटलाइन कैसे बनाओगे। तो उसकी आउटलाइन मुझे कंप्लीट हो गई है। तो आउटलाइन कुछ तो ये आउटलाइन कुछ ऐसी है। इसका ट्यूटोरियल मैं आपको इसी वीडियो के अंदर दूँगा। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन वाली वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो इसकी आउटलाइन वाली वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है। इसके बाद मैं शेडिंग शुरू करूँगा। तो इसके बाद इसकी शेडिंग वाली वीडियो है कि आप पेन से कैसे शेड कर सकते हो। वैसे ये वाली पेन आउटलाइंस भी पेन से है, बट मैंने इसका शुरू से लेके एंड तक क्या प्रोसेस रखती है, कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, किसी भी पोर्ट्रेट को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर ये वीडियो शूट करी। तो इसके बाद पेन वाली वीडियो बनाऊँगा मैं कि शेडिंग कैसे करती है किसी भी। अब हर पोर्ट्रेट के अंदर या फिर किसी भी सरफेस के अंदर अलग-अलग तरीके से शेड होता है। अगर आप पेंसिल से शेड करना चाहोगे तो आप अलग-अलग तरीके के पैटर्न ढूँढ लोगे उसके अंदर, क्रॉस हैचिंग, हैचिंग, स्क्रिबलिंग वगैरह। वैसे ही पेन के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपको स्केच करना रहता है, शेडिंग करनी होती है। तो वो वाली वीडियो में आपको शेडिंग वाली पार्ट के अंदर ही बता दूँगा कि कैसे शेड करते हैं उसको। तो इसके अंदर सिर्फ आउटलाइन है, तो उसको देख लेना आप। तो अभी मैं सबसे पहले पेंसिल से ड्रॉ करूँगा। ये मेरी मैकेनिकल पेंसिल है, तो मैं पहले इसी से ड्रॉ करूँगा, कंस्ट्रक्शन इसी से करूँगा। उसके बाद मैं पेन का यूज़ करूँगा अपनी ड्राइंग को रिफ़ाइन करने के लिए। और आप जो कॉर्नर में इमेज देख रहे हो, हम ये वाली इमेज ड्रॉ करने वाले हैं अभी। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने ल्यूमिस मेथड का यूज़ करा है, और उसके लिए सबसे पहले मैंने सर्कल को ड्रॉ करा है। और ये वीडियो थोड़ी फास्ट है ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको बता सकूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और सर्कल बनाने के बाद मैंने इसके अंदर बेसिक लाइन्स ड्रॉ कर रखे हैं, आप जैसे देख सकते हैं। वो इसलिए ताकि जो प्रपोर्शंस है, जो प्लेसमेंट्स है आइज़, नोज़, लिप्स वगैरह की, वो प्रॉपर हो सके। तो आपको भी सेम करना है। मैं सेम इमेज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, तो आप लिंक से उसे डाउनलोड कर लेना। तो ईज़ी है, ईज़ी वे है ड्रॉ करने का। सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ करना है और कुछ नहीं करना। और उसके बाद आपको ऑब्ज़र्व करके जो लाइन्स है, लाइन्स जैसे कि आप अपनी पोर्ट्रेट के अंदर ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि आप अगर फेस के अंदर जो फीचर्स है, जैसे आइज़ है, तो आइज़ सर्कल के किस तरफ आएगा, या फिर जो आपने फेस ओवरऑल ड्रॉ कर रखा है उस वो कहाँ पे आएगा, कितनी दूरी पे आएगा। फिर वो आप उसे लाइन से ऐसे मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने नोज़ की मार्किंग करी है कि नोज़ कितनी नीचे आएगा। जो सर्कल का सबसे नीचे वाला बेस है, मैंने वहाँ पे नोज़ को रखा है। उसकी थोड़ी नीचे मैंने लिप्स के लिए लाइन्स बना दी है ताकि यहाँ पे मेरे लिप्स आए और मार्किंग हो जाए। उसके थोड़ी नीचे मैंने चेन की मार्किंग करी है। अगर आप लूमिस मेथड देखोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि लूमिस मेथड का यूज़ करके आप कैसे पोर्ट्रेट बना सकते हो। तो ये एक बेसिक पोर्ट्रेट ट्यूटोरियल है कि आप क्विकली कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो क्विकली ड्रॉ करने के लिए इजी स्टेप्स है, और इन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना होता है, तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अब मैंने आइज़ के लिए भी मार्किंग करिए ताकि मुझे पता चल जाए कि इस जगह पे आई आएगी। तो उसके बाद मैं इसको डिटेल के अंदर ड्रॉ कर दूँगा। अब आप देखोगे कि जहाँ जहाँ प्लेसमेंट थी मैंने वहाँ वहाँ मार्किंग कर ली है। उसके बाद मैं अभी जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं फीचर्स ऐड करने के लिए, लाइक आई सॉकेट्स, नोज़, ऊपर का हेड, और थोड़ी बहुत झुर्रियाँ है जो फेस के ऊपर, वो मैं पेंसिल से थोड़े बहुत मार्किंग कर लूँगा ताकि अगर मैं पेन से बाद में ड्रॉ करूँ तो मुझे पता चल जाए। तो मैंने इसके अंदर है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। मैंने बस इजीली जहाँ जहाँ मुझे लगा कि ऐसे मुझे फेस को कंस्ट्रक्ट करना है,
वैसे वैसे मैंने इसको किया है। इसमें मैं इतनी जल्दी इसलिए ऑब्ज़र्व कर पा रहा हूँ अपनी इमेज को, क्योंकि मैंने अभी इतनी सारी प्रैक्टिस कर रखी है और मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बना रखी है। तो मुझे पता है कि फीचर्स कहाँ कैसे मुझे किस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, किस तरह की लाइंस बनानी है, किस तरह के शेप्स बनाने हैं। अगर आप बिगिनर हो, आपको पोर्ट्रेट ड्रॉ करना अभी तक नहीं आया या फिर आप इन शुरू ही कर रहे हो, तो आप डीमोटिवेट मत हो जाओ कि हमसे ड्रॉ नहीं हो रहा, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी ड्रॉ कर रहा हूँ और इसमें ज़्यादा मैं आपको कुछ सिखा नहीं पा रहा। तो आप डीमोटिवेट मत हो जाओ कि आपसे ड्रॉ नहीं होगा या फिर आप ये ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हालांकि मैं भी एक हद तक जब शुरुआत में था तो मैं भी ऐसा ही सोचता था, बट मुझे जैसे जैसे नॉलेज मिलती गई, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया इस चीज़ को, तो मेरी इम्प्रूवमेंट होती गई। तो आप भी डीमोटिवेट मत हो, आप ड्रॉ करो। यही सीक्रेट है ड्राइंग को इम्प्रूव करने का और ड्राइंग सीखने का, कि आपको कोई सिखाएगा नहीं, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। अपने अपनी पेंसिल यूज़ करो, आप पेन यूज़ करो, आपको जो मीडियम अच्छा लगता है आप उसका यूज़ करो। अगर कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट ये वीडियो देख रहा है तो हाँ, उनको लगेगा कि ये जो वे है ये थोड़ा रॉन्ग वे है ड्रॉ करने का, बट सही वे कुछ होता नहीं है ड्रॉ करने के लिए। आप दूसरे आर्टिस्ट से सीखते हो, दूसरे आर्टिस्ट जो कि मास्टर्स है ड्रॉ करने के अंदर, आप उनकी कॉपी करते हो। वैसे वही चीज़ सही चीज़ है सीखने के लिए, कि आप दूसरे आर्टिस्ट से सीखो सीखो। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं दूसरे आर्टिस्ट या फिर जो मास्टर्स थे उनकी कॉपी करता हूँ, वो किस तरह से ड्रॉ करते हैं उनसे सीखता हूँ, अपनी हर पोर्ट्रेट को वही उसी तरीके से बनाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब मुझे इतना इतना प्रैक्टिस करने के बाद मेरा जो वे है ड्रॉ करने का वो बदल गया है, वो मेरा अपना ही एक वे बन गया ड्रॉ करने का। क्योंकि जो मुझे ईजी लगता है मैं वही करता हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता अपनी ड्राइंग को। आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो इतना सिंप्लीफाई करो अपनी ड्राइंग को। इसीलिए मैं मेरा वे अलग है ड्रॉ करने का। और अगर आप भी अब ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आपका भी अपना एक वे बन जाएगा। आप दूसरे आर्टिस्ट को कॉपी करो, दूसरे आर्टिस्ट सीखो, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। आप दूसरी दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करो, आप उनकी तरीके से ड्रॉ करो जब तक आपको नहीं आया ड्रॉ करना। और अगर आप ड्रॉ करना सीख जाओगे तो आपका एक यूनिक स्टाइल बन जाएगा ड्रॉ करने के लिए, जिसकी जिसकी मदद से आप जो भी ड्रॉ करोगे, जिस भी चीज़ को ड्रॉ करोगे, आप उसी मेथड से ड्रॉ करोगे, क्योंकि वो आपका अपना मेथड है। तो मेरा अपना मेथड है सिंप्लीफाई करना चीज़ों को, और इतनी बारीकी से नहीं देखना, लेकिन ओवरऑल स्केच कंस्ट्रक्शन जल्दी से ड्रॉ कर लेना, ताकि मैं दूसरा जो स्टेज है उसके ऊपर जल्दी जा सकूँ, एक ही जगह पे अटका ना रह जाऊँ। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अगर एक पोर्ट्रेट के अंदर, ओवरऑल पोर्ट्रेट के अंदर अगर उनसे एक आँख ड्रॉ नहीं होती, एक साइड का साइड आई ड्रॉ नहीं होती, तो उसी के ऊपर अटके रहते हैं। उसी को फिर से इरेज़ करते, फिर उसी को ड्रॉ करते, और ऐसे-ऐसे करते-करते वो सिर्फ़ अपना ज़्यादातर वक़्त उसी एक पार्ट के ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं और डीमोटिवेट होके उस ड्राइंग को रख देते हैं, और फिर ये सोचते हैं कि ये तो ड्रॉ नहीं हो रहा, फिर आप उसको रख देते हो। बट इस चीज़ पे कॉन्सन्ट्रेट मत करो कि आपसे क्या नहीं ड्रॉ हो रहा, आप उस पे कॉन्सन्ट्रेट करो कि आपको क्या-क्या चीज़ें ड्रॉ करना आ रही है और आप किस तरह से ड्रॉ कर रहे हो। और दूसरे आर्टिस्ट अगर होते तो वो किस तरह से ड्रॉ करते, अपने माइंड के अंदर पूरे स्केच को लेके चलो, पूरा जो पोर्ट्रेट है रेफरेंस आप देख रहे हो उसको लेके चलो, ना कि एक किसी पार्ट को जो आपके सामने है, या फिर आई नोज़ कुछ भी। आप अगर आपको लग रहा है कि आप गलत बना रहे हो तो उस चीज़ को ड्रॉ करके आप उसे सही करो, बट उसी चीज़ के अंदर मत लगे रहो। आप पूरा थोड़ा ड्रॉ करो, ओवरऑल चीज़ों को देखो, शेप कहाँ गलत हो रहा है, आपकी लाइंस कहाँ गलत हो रही है, आपकी प्लेसमेंट से चेक करो। आप कोई चीज़ गलत जगह तो ड्रॉ नहीं कर रहे, आपकी जो गैप है, आइज़ की गैप है, नोज़ की गैप है, वो तो सही है, वो गलत तो नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ों का आप सीखो, उससे करते-करते यही तरीका है आगे बढ़ने का, यही तरीका है इम्प्रूव करने का। अब मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, तो मैं इस चीज़ को, ये जो पोर्ट्रेट है इसको नीडेड इरेज़र या फिर आप कह सकते हो कि ग्रेफाइट पिगर का यूज़ करके हल्का हल्का सा रब कर लूँगा, ताकि जो पोर्ट्रेट है वो तो पूरी तरह से इरेज़ ना हो, क्योंकि मैं इसके ऊपर अब पेन से ड्रॉ करूँगा तो मुझे हल्का हल्का दिखना चाहिए कि मैं किस जगह पे किस चीज़ को ड्रॉ करने वाला हूँ। अब मैं यूज़ करूँगा बिग पेन का। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा शायद, या फिर मिल भी जाए तो आपको ऑनलाइन ही बाई करना पड़ेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आप इससे ड्रॉ करो, आप किसी भी चीज़ से ड्रॉ कर सकते हो। आप चाहो तो चारकोल से ड्रॉ करो, ग्रेफाइट से ड्रॉ करो, या फिर
पेन का यूज़ करो, नॉर्मल पेन जो 5 रुपीज़ का मार्केट मिलता है आप उसका यूज़ करो ड्रॉ करने के लिए। आप उसे ड्रॉ कर सकते हो। मैं बिग पेन का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले एक बहुत बड़ा पैकेट ख़रीद लिया था जो कि 500 का मिला था मुझे। तो हाँ, उसे यूज़ तो करना पड़ेगा ना, ख़रीद लिया तो। मैं चाहूँ तो मैं नॉर्मल पेन से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, बट नहीं, इन पेन्स को यूज़ करके मुझे ख़त्म करना है, तो इसीलिए मैं बिग पेन का यूज़ कर रहा हूँ। हालाँकि इसमें इस पेन को यूज़ करने का स्पेशलिटी ये है कि आप अगर 5 रुपीज़ वाला पेन यूज़ करोगे तो आप उसमें जो इंक रहती है वो इंक छूट जाती है, वो इंक फ्लो हो जाती है। तो ड्राइंग अगर आपकी अच्छी बन रही है तो उसके अंदर बहुत सारे मार्क्स या फिर धब्बे या फिर दाग पड़ जाते हैं पेन के। लेकिन ये जो बिग पेन है इसकी इसकी जो निब है वो थोड़ी राउंडेड है, तो ये भी एक यूनिक चीज़ है इसके अंदर। और इसकी इंक फ्लो नहीं होती, इसकी इंक ईज़िली छूटती नहीं है, तो ये कंफर्टेबल भी यूज़ करने के अंदर। और लगता है ये नॉर्मल पेन की तरह है बट है अलग। तो ज़्यादातर आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं, मुझे तो नहीं पता क्यों यूज़ करते हैं इसका सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट। बट जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा है तब से मुझे इतना कुछ फ़र्क नहीं मालूम पड़ा नॉर्मल पेन और इसके अंदर। बाकी हाँ, इसके अंदर आप जितना लाइटली इसको यूज़ करोगे इतना लाइटली चलेगी, जितना स्प्रेशर लगाओगे इतना डार्क ही चलेगी, इतना इसके अंदर की खूबी है इस पेन के अंदर। तो ये पेन ड्राइंग करने के लिए ये पेन शायद इसीलिए आर्टिस्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और हाँ, ये अच्छा भी है, तो आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं है तो पेन आप नॉर्मल यूज़ करो। तो अब मैंने कंस्ट्रक्शन करने के बाद के अंदर अब जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग करी थी वहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर थोड़ी रिफाइनिंग कर दी है। जैसे आप देख सकते हो आइज़ के अंदर मैंने थोड़ी बहुत लाइंस ड्रॉ कर दी, थोड़ी बहुत शेडिंग कर दी है, ताकि एक एक डेप्थ बना रहे मेरी ड्राइंग के अंदर, और उसी डेप्थ का यूज़ करके मैं बाद में शेडिंग कर पाऊँ। इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग या फिर आप बोले तो रेंडरिंग मैंने उसके अंदर कर दी है। अब मैं धीरे धीरे जितने भी फीचर्स हैं उनको ऐड करूँगा, जितनी जितनी आसपास की चीज़ें गैप ऑब्जर्व करके, शेडिंग ऑब्जर्व करके, चीज़ों को शेप्स को ऑब्जर्व करके। सबसे मेन चीज़ है शेप्स। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि आप शेप्स को यूज़ करके कैसी चीज़ों को बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। तो उसी चीज़ों को यूज़ करके मैं अब धीरे धीरे इस पोर्ट्रेट को रिफ़ाइन करूँगा। बस यही तरीका है कि आप कैसे इजीली किसी पोर्ट्रेट को ड्रॉ कर सकते हो। आपको बस एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाने के बाद आप अपने पोर्ट्रेट का जो प्रपोर्शन है वो देखिए कि वो किस एंगल में है, उसी एंगल के हिसाब से आप लाइंस बनाएं, मार्किंग कीजिए, कंस्ट्रक्शन कीजिए, उसके बाद आप उसकी रिफाइनिंग कीजिए। ये तरीका है, ये स्टेप है जिस स्टेप से मैं ड्रॉ करता हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कि मैं पोर्ट्रेट कैसे बनाता हूँ, किस तरह से कंस्ट्रक्शन करता हूँ, किस तरह से एंगल्स देखता हूँ, या फिर किस तरह से शेप्स और लाइंस का यूज़ करके अपने ड्राइंग्स को कंप्लीट करता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। हालाँकि मैं शेप्स के ऊपर तो वीडियो बना चुका हूँ और बनाऊँगा भी आगे, कि आप कैसे शेप्स का यूज़ कर सकते हो अपनी आसपास की चीज़ों को देख के आप उसे ड्रॉ करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ जो आप देखते हो उसको ड्रॉ करने के लिए आप शेप्स का यूज़ कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा। क्योंकि वो चीज़ मेन है, अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आपको ये चीज़ पता नहीं है कि आप शेप्स का यूज़ कैसे कर सकते हो अपने ड्राइंग के लिए, तो आप बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मिस कर रहे हो। तो हाँ, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा जो कि आपके लिए बहुत मददगार रहेगी शायद, या फिर आपको अगर हेल्प करे आगे ग्रो करने के लिए। It's not a game, it's a rich thing.